हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 2.1 के क्वेश्चन नंबर देखिएगा। लघु त्रि प्रश्न आज कराने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल्यों का योग 8 तथा गुणनफल कितना है 12 है। यहाँ बहुपद के मूलों को भी ज्ञात करना है, यानी कि मूलों को भी बताना है और इसकी इक्वेशन भी बताना है। तो किस प्रकार बताएंगे, देखिए आपकी बुक में ही एक इक्वेशन दी गई है। ये देखिए, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्य का अल्फा और बीटा हैं, तो उसको किस प्रकार शो करते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। ये आपकी एक इक्वेशन है, बस इसको समझ लीजिए और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग कितना दिया गया है 8। तो देखिए मूल क्या है इसके, अल्फ़ा और बीटा। तो ये देखिए योग कह रहा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये योग में है, जोड़ में है, कि बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और गुणनफल यानी कि 12 दिया गया है, तो अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। तो बस इसमें आप रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगी देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिख देंगे, देखिएगा अल्फ़ा बीटा की जगह में क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो 8 लिख दीजिए, एक्स लगा दीजिए और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा की जगह हम क्या लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, इक्वल टू में रख दीजिए 0, क्योंकि देखिए एफ एक्स बराबर हमारा क्या होता है 0 होता है। इसको क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12 इक्वल टू में 0। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए और वहीं से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, क्या करना होता है, पहले आपको ये 12 को यहाँ लास्ट जो आपका ए स्क्वायर पे पास होता है एक्स स्क्वायर के पास, उससे गुणा कराना पड़ता है। तो यहाँ कितना है, मान लीजिए 1 है, तो 12 का नाम 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि प्लस माइनस करने पर यहाँ कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो किस प्रकार आ जाए, देखिए 6 दुनाई कितना होता है 12 होता है, और क्या लाना है आपको 8 लाना है। यदि आप 6 प्लस 2 कर दें तो बताइए 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 6 और 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 12। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आपको आ गई होगी। यदि कोई भी डाउट हो तो एक बार आपको कमेंट करके पूछ लेना है। अब देखिए 8 को हमने क्या बना दिया, 6x और प्लस में 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर से x मिल जाएगा और 6 से x मिल जाएगा। तो हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, केवल x बचेगा और माइनस में 6 बचेगा, इतना ही बचेगा ना, बताइएगा। और देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो कितना बचेगा यार, x माइनस में यहाँ भी कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई, कैसे आ गया। ये देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से हमने x बाहर ले लिया है। क्या देखिए यदि आप x से x का मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और x से 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों हमने कॉमन एक क्या लिया, कॉमन 2 ले लिया है, 2 हमने इसमें से बाहर ले लिया। देखिए 2 हमने माइनस का 2 लिया है, जैसे आप 2 से इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और माइनस का 2 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, प्लस का 12 बना देगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया माइनस। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम गुणनफल करते हैं तो गुणनखंड में हमें दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू ही आना चाहिए। देखिए 6 माइनस का यहाँ भी है और x माइनस 6 यहाँ भी है, रख दीजिए इधर 0। आगे कितना हो जाएगा देखिएगा, एक ब्रैकेट में लिख देंगे आप x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट पे इन दोनों को साथ में लेकर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए क्या करना है, x माइनस 6 ये हो जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा। देखिए जैसे आप इसको इधर भेजेंगे, देखिए इसके बटे में आएगा कि नहीं आ जाएगा, x माइनस 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इसके जाएगा 0 के बटे में हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइएगा, 6 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6। एक x की वैल्यू ये हो जाएगी। दूसरी क्वेश्चन एक इस प्रकार निकालेंगे, इस बार इसको नीचे इसके भेज देंगे, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 के बटे में कितना आ जाएगा, x माइनस में 6 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इधर गुणे में था, इधर जाएगा गुणे नीचे बटे में हो जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल गया, यहाँ से प्लस में 2। तो यहाँ से देखिए x के मूल क्या हो जाएंगे, 6, 2। यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन क्या लिख, ये आपने ऊपर क्या लिखा था बताइए, ये लिखा था ना आपने, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 12। ये आपकी इक्वेशन है और ये आपके मूल हैं। बस इतना ही आपको आंसर में लिख देना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन जैसे आपने ऊपर किया था वही आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी करना है, ठीक है। और योग कितना दिया गया है,
5 दिया गया है तो योग लिख लेते हैं। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए। एफ एक्स बराबर क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा और एक्स लगता है यहाँ और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब देखिए गिवन क्या है आपका, योग दिया है, मूलों का योग कितना दिया है अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर कितना दिया है -5 दिया गया है और गुणनफल कितना दिया गया यानी कि अल्फ़ा इंटू में बीटा कितना दिया गया है 6 दिया गया है। बस रख दीजिए इसमें। और एक बात ध्यान दीजिए एफ एक्स बराबर क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रख देखिए क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी है -5 है तो रख दीजिए -5 एक्स लगा दीजिए और प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको। इधर रख देंगे हम, इधर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5x आ जाएगा और प्लस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके भी गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। देखिए 6 का 1 में इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 6 ही आएगा। तो 6 के आपको ऐसे गुणनखंड बनाना है कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। देखिए 3 दूनाई 6 और 3 2 कितना होता है 5 भी होता है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इनमें दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, दोनों में x ही मिलेगा, इसमें भी x इसमें भी x। तो x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा आपका केवल x प्लस में 2 इतना ही बचा ना। देखिए x से x का इंटू कराएंगे एक्स स्क्वायर और x का 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा 2x और प्लस में 3 में देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से 3 ले लीजिए कितना बचा x प्लस 2 इस यहाँ भी बचेगा इक्वल टू रख दीजिए 0 के। देखिए एक ब्रैकेट में देखिए इन दोनों को सेम है ना तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को साथ में लेके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस में 3 आ जाएगी इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए एक बार रख दीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार रख दीजिए x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू में 0 होगा कि नहीं होगा और इधर हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू में 0, दोनों तरफ 0 मान लीजिए। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आएगी -2, इधर ये प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। और देखिए इधर ये क्या निकल के आएगी x की वैल्यू -3, उधर जाके कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो x के मूल क्या निकल के आएंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं मूल लिख सकते हैं कितना निकल के आया आपका -2, -3 इतना ही। देखिए अब देखिए ऊपर भी दिया था ना मूलों का योग, यही हमारे देखिए मूल है। ये भी देखिए योग करेंगे आप, देखिए योग जैसे करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 ही तो आएगा। देखिए -2 -3 कितना हो जाएगा -5 ही तो आएगा। ये चीज़ देखिए ऊपर भी दिया गया था, योग करने पर कितना आ रहा है आपका -5 आ रहा है। और यदि आप इसका गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन क्या निकल के आई थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 ये आपकी इक्वेशन है और मूल क्या है आपके -2, -3। तो जल्दी यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जल्दी इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल कितने हैं 5 और -3 है। देखिए ये क्या दिए सिंपल मूल दिए हैं आपको, मूल तो पहले से पता है तो इसमें इस बार आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें गुणनखंड आपको नहीं करना है, केवल इसकी आपको क्या बताना है बहुपद यानी कि इक्वेशन बताना है। देखिए पहले हम क्या लिख लेते हैं, मूल लिख लेते हैं। इसके क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं 5, -3 ये आपको पहले से पता है, क्वेश्चन में दिया गया है। और इक्वेशन क्या होती है आपकी बताइएगा, एफ एक्स बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे क्या अल्फ़ा बीटा क्या है ये हमारे मूल हैं। ठीक है, और x लगा दीजिए प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब देखिए अब यहाँ से पहले आपको निकालना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो ये हमारे क्या अल्फ़ा बीटा ही हैं, समझ गए बात को, ये हमारे क्या है अल्फ़ा और बीटा हैं। जैसे आप अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और प्लस में -3 रखेंगे, ये अल्फ़ा और हमने बीटा को प्लस कर दिया तो कितना निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बताइएगा 2 निकल के आएगा। देखिए 5 से क्या करेगा 3 हमारा घट जाएगा और अल्फ़ा इंटू में बीटा कितना निकल के आएगा बताइएगा 5 गुणे में -3 कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा। बस रख दीजिए इक्वेशन में, क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा। और देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 0, यहाँ एक्स लगा दीजिए और प्लस में लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू में बीटा।
अभी देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए जो आपने निकाला है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा कितना निकाला है आपने अभी 2 निकाला, तो 2 रख दीजिए और एक्स इसी प्रकार लगा दीजिए। प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला है, ये आपका माइनस का 15 होगा, 15 5 थे 15 और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 15 ही होगा। यहाँ रख दीजिए माइनस का 15, इधर रख दीजिए लास्ट में 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15। क्यों ऐसा हमने किया, देखिए माइनस अंदर जाएगा माइनस कर देगा और ये प्लस माइनस भी माइनस आ जाएगा, इक्वल टू में रख दीजिए 0। यही आपकी क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह आपको इसको भी आंसर निकाल लेना था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। यदि दिया गया अल्फ़ा और बीटा एक बहुपद के मूल हैं तथा अल्फ़ा और बीटा बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, आपको 4 दिया गया है, तो आपको बहुपद लिखना है। सिंपल जिस तरह आपने इसको किया है सिंपल इसको भी कर देना है। क्या दिया गया था आपको, यहीं लिख लेते हैं इसको भी, क्या दिया गया है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको पता है, कितनी पता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू पता है आपको 6, और अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी पता है आपको 4 पता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो आपको क्या बताना है, बहुपद बताना है। तो बहुपद की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में कितना होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। यही आपकी इक्वेशन है। तो बस रख दीजिए वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रख दीजिए 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 6x और प्लस में कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू में रख दीजिए 0। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें करना है, क्योंकि देखिए कह रहा है बहुपद बताना, यदि मूल कहता बताना है तब आपको इसके गुणनखंड करना पड़ता और आप इसके मूल भी निकाल लेते हैं। बस यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के मूल हैं। तो आपको क्या बताना है, 1/में अल्फ़ा 1/में बीटा का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं, जिस प्रकार आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप कुछ ना कुछ करिए। कैसे करिए, देखिए आपको क्या पता है, इक्वेशन पता तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इधर रख दीजिए 0। अब देखिए क्या बताना है आपको, 1/, अल्फ़ा 1/में बीटा बताना है। देखिए हम क्या करते हैं, ये आपके 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन है आपको सेम इसी प्रोसेस से करना है। तो इसको हम सिंपल प्रोसेस बता देते हैं और इसमें आपको बता देते हैं थोड़ा जिस तरह आपको करना है वो। ठीक है, दोनों प्रोसेस आपको निपट जाएंगे इसमें। अब देखिएगा जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। कैसे करना है देखिएगा, देखिए इसमें भी आपकी क्वेश्चन पता होती है और 1/में अल्फ़ा 1/में बीटा निकालना होता है। सेम क्वेश्चन ये भी है पर देखिए कि इसमें क्या है, द्विगुत्तरीय प्रश्न और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो देखिएगा हम इसको दीर्घ से भी बताएंगे और शॉर्ट से भी बताएंगे। आपको पहले इसको कंपेयर किससे करना है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर क्या हो जाता है 0 होता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसको इससे बराबर कर लीजिए और इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, दोनों को बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए और क्या लिखा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना निकल गया 1। अब देखिए हमने कैसे निकाल लिया, ये तो आपको करने का प्रोसेस है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। देखिए क्या a के पास कोई संख्या है क्या, तो मान लीजिए 1। ठीक है, तो a के बराबर क्या हो जाएगा 1, b के बराबर क्या आ जाएगा 6 और c के बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए कैसे हमने निकाला, और bx बराबर क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6 और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 2। देखिए सबको हमने बराबर कर लिया है। अब देखिएगा एक वैल्यू आपको क्या होती है, अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है बताइएगा, माइनस का b/में a, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर क्या होता है आपका c/में a। ठीक है, तो देखिए b आपका कितना है बताइएगा 6 है, तो यहाँ रख दीजिए माइनस का 6 और a कितना है 1 है, तो यहाँ लीजिए 1। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, देखिए 2, c बराबर कितना है 2 और a बराबर कितना आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए पूछ क्या रहा है, 1/में अल्फ़ा प्लस 1/में बीटा पूछ रहा है, तो बस रख दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आपको भिन्न के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। कैसे देखिए, पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा से इसमें भाग देंगे, देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से बीटा आ जाएगा, प्लस में यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे बीटा के इसमें भाग देंगे तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा से 1 से गुणा करा देंगे,
ठीक है। अभी फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा प्लस में बीटा अपान में अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब देखिए अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -6, तो यहाँ रख दीजिए -6 और अल्फ़ा इंटू में बीटा कितना है 2 है, तो नीचे रख दीजिए 2, 2 एकम 2, 2 ताई 6, कितना आ जाएगा आपका -3। फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम सेकंड मेथड भी बताने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद हैं, f(x) बराबर क्या दिया गया आपको x² + x - 2 के मूल हैं, तो क्या बताना है आपको 1/अल्फ़ा - 1/बीटा का मान बताना है। देखिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आसान तरीके से आप समझिए। कैसे समझना है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पहले आप इक्वेशन नोट कर लीजिए। क्या इक्वेशन दी गई है, दी गई है आपको x² प्लस में x माइनस में 2, इधर रख दीजिए आप 0। पहले यहाँ से आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। निकालना क्या है, 1/अल्फ़ा माइनस में 1/बीटा बताना है। बस यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए पहले से यहाँ से आप अल्फ़ा और बीटा निकाल लीजिए। किस प्रकार निकाल लीजिए, पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। क्या आ जाएगा, x², x की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 के ऐसे फैक्टर बनाना कि प्लस माइनस करने पर x आ जाए। तो देखिए 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ रख दीजिए 2x माइनस में x माइनस में 2। बताइए हमने x क्या बना दिया, 2x माइनस में x। जैसे आप 2 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, x ही आ जाएगा। यहाँ से लिख दीजिए इक्वल टू रख दीजिए 0। एक देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, केवल x ही आएगा आपका। तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस में 2 बचेगा। देखिए x से x का इंटू कराएंगे x² और x का 2 से कराएंगे 2x आ जाएगा। माइनस में इन दोनों में क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा अंदर, x + 2 ही बचेगा। अब देखिए जैसे आप 1 -1 का इसमें गुणा कराएंगे, दोनों संख्या हमारी माइनस के हो जाएंगी। इधर रख दीजिए 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारी सेम वैल्यू, तो एक रख दीजिए x + 2 एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस में 1 आ जाएगा। इन दोनों को आपको साथ में ले लेना है। इधर रख दीजिए 0। अब देखिए एक तरफ इसके 0 मान लीजिए, एक तरफ इसके बारे में 0 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x + 2 = में 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 1 = में हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू x की कितनी निकल के आएगी, -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। देखिए 1 को इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, 1 को इधर 2 को इधर भेज देंगे -2 हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, अल्फ़ा है और ये आपका क्या है, बीटा है। क्योंकि देखिए जो आपके x के मूल होते हैं वही हमारे अल्फ़ा बीटा होते हैं। तो -2, 1 आ रहा है, तो ये मान लीजिए अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है, बीटा है। बस आपका क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ये क्या है, अल्फ़ा और ये है बीटा, तो बस रख दीजिए इसमें, आपको इसमें रख देना है। क्या लिखा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो हमने देखिए अल्फ़ा को क्या माना है, अल्फ़ा को माना है -2, तो रख देंगे अपान में -2, माइनस लगा दीजिए। अल्फ़ा माइनस की पूछ रहा था तो माइनस ही लगा देना आपको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। तो रख दीजिए 1/, में क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख दीजिए। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना है एलसीएम, -2 आएगा। देखिए -2 के इसमें भाग देंगे कितने बार, एक बार जाएगा और एक का इसमें गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी किसका रहेगा बताइएगा, माइनस का रहेगा, नहीं प्लस का ही रहेगा। क्योंकि देखिए -2 से -2 में भाग देंगे ना आप, तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। और 1 का इसमें 1 कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 का डिवाइड इसमें करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा, -2। देखिए माइनस तो पहले से लगा देंगे ये वाला, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, -2 ही आएगा। ठीक है, कैसे आ गए, आप देखिए पहले माइनस का 1 का इसमें 2 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा बताइए, 2 बार ही जाएगा ना, वो भी किसके, माइनस का। और माइनस का इसमें 1 में 2 मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से आप माइनस का 2 के इसमें गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, -2। तो इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, 1 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, -2 ही आ जाएगा। अब देखिए किसको ये क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये कितना है, -2, तो लिख दीजिए -2। तो इसको देखिए फाइनल क्या लिख सकते हैं, देखिए -3 में भी 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना था पूरा क्वेश्चन को, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में जरूर आने के चांसेस होते हैं। देखिए हमने दोनों मेथड बता दिया आपका। पहले मेथड ये इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरा भी इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कह रहा है यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद हैं तो क्या निकालना है आपको, 6x² प्लस x माइनस 2 के मूल हैं, तो आपको अल्फ़ा और बीटा अपान में अल्फ़ा का मान बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको टिक कर लेना है।
ठीक है, तो जल्दी से अब देखिए क्या करना है। पहले आप इसके भी मूल निकाल लीजिए फैक्टर करके, ठीक है। तो यहाँ से देख देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, 6x² प्लस में x और माइनस में 2। मान लीजिए इधर क्या हमारा 0 है। क्या बताना है, अल्फ़ा अपान में बीटा और बीटा अपान में अल्फ़ा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके फैक्टर करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6x²। देखिए आपको क्या लाना है यहाँ पर, प्लस माइनस करने पर क्या लाना है आपको, यहाँ x लाना है, यहाँ पर लाना होता है ना। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि प्लस माइनस करने पर यहाँ एक आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि देखिए x के पास कितना लिखा है 1 ही है इसके पास। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 12 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणे में 3। यदि आप 4 में -3 कर दें किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं। तो बस रख दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 6x², ठीक है, माइनस में 3x प्लस में 4x माइनस में 2। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको। इधर रख दीजिए 0, इसके इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए हमने देखिए 3x और 4 ही क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए इसमें आपको दोनों में कॉमन आ जाएंगे। और देखिए 3 से जैसे आप 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, एक ही x बचेगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, 3x मिल जाएगा। देखिए 3x से आप 6x² से आपने 3x ले लिया, कितना बचा आपका, केवल 2x बचा। और माइनस में क्या बचा आपका, केवल यहाँ 1 बचा कि नहीं। देखिए माइनस का 3 से जैसे आप इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3x ही आएगा। और देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा आपका, 2 मिल जाएगा, वो भी किसका, प्लस का 2। इसमें क्या बचेगा आपका, केवल 2x बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। देखिए जैसे आप प्लस का 2 से इसमें गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x उसी प्रकार आ जाएगा। और जैसे 2 का इसमें गुणा कराएंगे 2 एक कम 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। इधर रख दीजिए 0। देखिए एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो 2x - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को साथ में ले लेंगे कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा इक्वल टू में 0। देखिए किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको किसी प्रकार का समस्या है, कोई भी समस्या कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, तो बस आपको एक बार कमेंट करना है, उसको हम दूसरे वीडियो में आपको बता करके समझा देंगे, ठीक है। पर क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज़ें कहाँ से आई हुई हैं। अब देखिए एक तरफ रख दीजिए 2x - 2 इक्वल टू में 0 और 3x + 2 में इक्वल टू में 0। कैसे रख दिए, देखिए जैसे आप इसको इधर 0 के नीचे भेजेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू में हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू में भी हो जाएगा 0। जैसे आप इसको इधर नीचे भेजेंगे 0 कि ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस में 1, ठीक है। और x इक्वल टू में कितना हो जाएगा बताइएगा, 1/2। देखिए ये क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा के। और बीटा भी निकाल लीजिए, 3x - 2 इक्वल टू मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, 2/3 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ रख देते हैं। अल्फ़ा बराबर मान लेते हमने कितना माना है 1/2, ठीक है। ये देखिए अल्फ़ा बराबर हमने क्या माना है 1/2, यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा बराबर 1/2, और बीटा बराबर क्या लिखा है हमने 2/3। बस इसको ध्यान में रखना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। बीटा बराबर लिख लेते हैं 2/3। देखिए पूछ क्या रहा है आपका क्वेश्चन, अब अल्फ़ा अपान में बीटा लिख दीजिए, अल्फ़ा अपान में बीटा प्लस में बीटा अपान में कितना है अल्फ़ा। बस इसमें आपको वैल्यू रखना है। यदि आप देखिए इसको भी हम 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको देखिए पूरी तरीके से समझ में आ जाए। कैसे देखिएगा, पहले आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा बताइएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा ही आएगा, इतना ही आएगा ना। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारी अलग अलग संख्याएँ हैं, ठीक है। अब देखिए बीटा से पहले इसमें भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल अल्फ़ा बचेगा। और अल्फ़ा का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं, तो हो जाएगा अल्फ़ा²। और प्लस में देखिए इस बार ये अल्फ़ा से भाग देंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा आपका केवल बीटा। और बीटा का बीटा के से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बीटा²। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, कितना हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 1/2, तो रख दीजिए 1/2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस में बीटा कितना आपका प्लस में 2/3। देखिए प्लस में नहीं आपका माइनस में ही आ रहा होगा, देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है।
देखिए 3x + 2 यहाँ आपका प्लस आया था, हमने देखिए यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए प्लस से जैसे उधर जाएगा 0 की हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 2/3 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आप रख दीजिए माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए आपका आंसर किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था। अब देखिए नीचे बटे में क्या लिखेंगे आप, अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो 1/2 इंटू में माइनस का 2/3, इतना ही होगा ना, बताइए। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/में कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2/, देखिए माइनस 2 का जैसे आप स्क्वायर करेंगे किस में हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 9, नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा, एक का एक में गुणा कराएंगे, देखिए माइनस का एक आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस वैल्यू बची है अभी, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार करना है आपको। अभी देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखा हुआ है 1/4, ठीक है, प्लस में 4/9, नीचे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1/3, इसको उसी प्रकार नोट कर लेते हैं। अब देखिए इसका भी भिन्न कर लीजिए, कितना आ जाएगा, दोनों ही अलग अलग संख्या हैं तो कितना गुणा करा लीजिए, 9 चौके 36, 4 का भाग 36 में देखिए कितने बार 9 बार जाएगा, 9 का इसमें 1 में गुणा करा लीजिए, 9 का 1 में गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 9 × 9, प्लस में देखिए 9 का भाग 36 में देखिए कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का इसमें गुणा करा देंगे, ऊपर वाले में कितना हो जाएगा 16, नीचे क्या हो जाएगा आपका -1/3 ही रहेगा। अब देखिएगा इसको प्लस कर लीजिए, 25 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 36। अब भाग किसके दे रहे हैं 1/3 से, माइनस का 1/3 से भाग दे रहे हैं, क्या कर लीजिए इसको देखिए भाग से मल्टीप्लाई बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा 25/36, देखिए ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो संख्या हमारी चेंज हो जाएंगी, 3 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। ये होता है हमारा प्रोसेस। अब देखिए 3 × 9 3, ये कितना आ जाएगा 3 × 9 3, 3 दूना 6, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से 25, नीचे कितना आ जाएगा देखिए 12 × 9 12, वो भी किसका माइनस का, तो फाइनली आपका क्या आंसर बन जाएगा -25/12। यही आपका कुछ आंसर इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए ये तो हमने बता दिया अल्फ़ा और बीटा से आपको निकालना है। अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू भी कर सकते थे, कैसे करना था आपको, देखिए क्या कह रहा है आपको, अल्फ़ा/बीटा प्लस में बीटा/में अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो क्या करना था आपको, सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2/3, ठीक है यही है ना, और नीचे भी उसी प्रकार रख दीजिए, बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 2/3 और प्लस में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2। इस प्रकार आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनाई 6 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 3 इधर आ जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, इतना ही होगा आपका, देखिएगा कैसे हुआ, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, यदि आप इस तरह करेंगे तो आपका टोटली ही रॉन्ग आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए हमने क्या लिखा है अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस में लगा दिया 1/बीटा, प्लस कहाँ लगेगा आपका सेंटर पर लगेगा, कहाँ लगेगा यहाँ पर आपका सेंटर पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 1/2, नीचे कितना हो जाएगा बीटा की वैल्यू माइनस का 2/3 और प्लस यहाँ आपका लगेगा बीटा कितना है आपका माइनस का 2/3 और अल्फ़ा कितना है 1/2। अब देखिए इस अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर का मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है देखिए 1/2 लिखा हुआ है, डिवाइड किससे कर रहे हैं आप माइनस का 2/3 से, इसे कर रहे हैं ना, देखिए 1/2 लिखा है, इंटू कराएंगे कितना हो जाएगा 3/में कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 3/में कितना आ जाएगा माइनस का 4। इस तरह आपको लिखना था, यहाँ देखिए माइनस का 3/4 हो जाएगा और प्लस में ये कितना हो जाएगा, देखिए अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4/में कितना आ जाएगा बताइएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, चाहे इसको करके देख लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको कर लीजिएगा। अब मिलते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। यदि कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बहुपद दिया गया है x² माइनस में p(x+1 - c) के मूल हैं तथा कितना दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस में अल्फ़ा = 0, तो c का मान बताना है। देखिए सेम आपका क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, ये देखिए 4 लिखा हुआ है ना, सेम इसी से आपका ये क्वेश्चन मैच कर रहा है। आपने 4 का आंसर कितना निकाला था 1 - c, इसका भी आंसर कितना आएगा 1 - c ही आएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, थोड़ा मेथड इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 इक्वेशन नोट कर लेते हैं, x² माइनस में px+1 और माइनस में x, ठीक है, सॉरी c
माइनस में सी इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए इसको पहले खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे ना तो कितना हो जाएगा, पी एक्स माइनस का हो जाएगा और माइनस का पी हो जाएगा और माइनस का ये सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, रख दीजिए 0। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएंगे आपके, ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इधर अल्फ़ा प्लस में 1 दिया गया है और बीटा प्लस में 1 दिया गया है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले आप इंटू कराएं। देखिए अल्फ़ा का पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा, और अल्फ़ा का 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा, प्लस में अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखिए बीटा किस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 1 का दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे इस बार तो सेम वैल्यू आ जाएगी, बीटा प्लस में 1 इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए आपको सी का मान बताना है, तो देखिए सी का मान क्या करना है, आपको इसमें रख देना है। जैसे आप रखेंगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यहाँ आपका स्मॉल बी बनेगा, बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए अल्फ़ा यहाँ से क्या निकाल के आएगा, इससे इसको कंपेयर करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसका इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइएगा, माइनस का पी होगा, कितना हो जाएगा, माइनस का पी होगा, और सी कितना होगा, सी बराबर होगा माइनस का पी माइनस का सी। ठीक है, ये आपकी तीनों वैल्यू आ गई। यदि आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है यहाँ और अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बराबर होता है, माइनस का बी अपान में ए होता है। तो माइनस बी किसके बराबर है, माइनस पी के, तो यहाँ रख दीजिए माइनस पी, और ए किसके बराबर है 1 के, तो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का पी। और यहाँ से अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होता है आपका सी अपान में ए। ठीक है, तो सी कितना आपका पी माइनस सी है, तो यहाँ रख दीजिए माइनस का पी माइनस का सी अपान में ए कितना है 1, तो फाइनली ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का पी माइनस का सी आ जाएगा। बस रख दीजिए, आपको इसमें रख देना है। चलिए रख देते हैं इसको भी। ठीक है, कैसे रखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बताइएगा, माइनस का पी माइनस का सी है, तो रख दीजिए माइनस पी माइनस सी। और देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए प्लस का पी है। ऐसे देखिए अब लोग कुछ समझ लेंगे प्लस का पी कैसे हो गया, ये प्लस का पी इस प्रकार हुआ, देखिए माइनस का बी कह रहा है ना, जैसे आप माइनस बी रखेंगे, यहाँ देखिए माइनस रख दिया हमने, माइनस लगा दिया ये वाला, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी है कि नहीं, देखिए माइनस का पी है ना, और जैसे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ से प्लस बन जाएगा, इस प्रकार ये प्लस का पी आ जाएगा। तो यहाँ से रख दीजिए आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस में पी, और ये रख दीजिए प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए प्लस का पी है, ये माइनस का पी है, कट जाएगा, माइनस सी प्लस 1 बचेगा इक्वल टू में 0। अब देखिए सी को इधर भेज दीजिए, 0 क्या हो जाएगा 1, और सी उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर निकालना था। सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, यहाँ से 1 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पहले आपको इतना नोट कर लेना है और फिर इसको इधर भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपकी 2.1 एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाती है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।